आप अपना फ़ोन देखें अभी, और अगर आपने एसआईपी लगाई हुई है या फिर इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, और आप घबराए हुए हैं क्योंकि आज एक ही दिन में करीब इन्वेस्टर्स के करीब 11 लाख करोड़ रुपए डूब गए और सेंसेक्स करीब 2,500 पॉइंट्स नीचे गिर गया। और आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू भी आज अगर आपने इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट में, तो ज़रूर आपकी पोर्टफोलियो भी आज डिक्रीज़ हुई होगी। सेंसेक्स 2,500 पॉइंट गिरा, 11 लाख करोड़ से ज़्यादा एक ही दिन में। 11 लाख करोड़ ये नंबर इतना बड़ा है कि समझना मुश्किल है। चलिए, इंडिया के हर इंसान के करीब मतलब 8,000 रुपये से ज़्यादा एक ही दिन में डूब गए। चलिए, एक ही सवाल है, क्या एसआईपी बंद कर दें? क्या पैसे निकाल लें? क्या मार्केट और गिरेगा? आज इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा, फैक्ट से, लॉजिक से, ना कि इमोशन से नहीं। मार्केट क्रैश की सबसे बड़ी गलती होती है कि आप पैनिक में डिसीजन लेते हैं। आप आज वो गलती मत करना। उस दोस्त को शेयर करो जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में या फिर एसआईपी लगाता है। चलिए शुरू करते हैं। 3 रीज़न आज सेंसेक्स क्यों गिरा। दोस्तों, पहले समझते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों हुआ। बिना ये जाने घबराहट बनी ही रहेगी। रीजन 1, ईरान ने कतर के एनर्जी साइट्स पर एक हमला किया। वेस्ट एशिया में वॉर छिड़ी हुई है। ईरान ने कतर के एनर्जी फैसिलिटीज़ पर स्ट्राइक की है, और कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर है, और इंडिया कतर से बहुत ही सारा गैस, एलपीजी गैस एक्सपोर्ट करता है। अटैक हुआ, सप्लाई का डर बना हुआ है। ऑयल कम से कम 116 रुपए के पार गया है। अब बात करते हैं कि रीजन नंबर 2 की। क्रूड ऑयल 116 के पार हुआ। अ, जो वन क्रूड ऑयल है आज करीब 116 पर बैरल के करीब गया। और इंडिया 85% क्रूड इंपोर्ट करता है। ऑयल महंगा, पेट्रोल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सब कुछ महंगा। इन्फ्लेशन आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, और मार्केट गिरेगा। ये एक चेन है जो आज मार्केट में उसी चेन को प्राइस किया। रीजन नंबर 3, यूएस फेड ने रेट नहीं घटाया। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने रेट अनचेंज रखे 3.75%। मतलब यूएस में महंगाई अभी भी एक बड़ा कंसर्न है। जब यूएस रेट ऊंचे रहते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया से पैसे निकालकर अमेरिका में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए आज एफआईआईस ने इंडिया में बिकवाली की और मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गया। तो सबसे बड़ी समरी क्या है? तो आज का मेन रीज़न रहा ईरान वॉर, ऑयल प्राइस प्लस यूएस फेड इक्वल टू आज का क्रैश। ये इंडिया की इकोनॉमी की एक कमज़ोर नहीं है, ये ग्लोबल शॉक है, और ग्लोबल शॉक टेम्परेरी ही होते हैं। जैसे कि हम बात करें एसआईपी बंद करें या उसे चलने दें, ये सबसे बड़ी गलती होगी। चिंता चिंता ये है कि पैसे निकाल लेना चाहिए, नहीं अभी तो नहीं। 2020 कोविड क्रैश, सेंसेक्स 40% गिरा था, 6 महीने में पूरी तरह रिकवर हो गया। जो निकले नहीं उन्होंने दोगुना रिटर्न देखने को मिला। अब ये पैनिक में निकल गए, उन्होंने नुकसान घाटे को लॉक किया, और जो रुके रहे उन्होंने फ्यूचर में मुनाफा कमाया। हिस्ट्री हमेशा एक जैसी नहीं रहती। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट और गिरेगा कि नहीं। हॉनेस्टली कोई नहीं जानता। शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन इम्पॉसिबल होती है, और लेकिन ये ज़रूर है कि इंडिया में जीडीपी 7% प्लस है। इंडिया की जीडीपी 7% प्लस है, और कंपनीज प्रॉफिटेबल है, और लॉन्ग टर्म में इंडिया स्ट्रांग है। टेम्परेरी शॉक तो आते जाते ही रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नई एसआईपी शुरू करे कि नहीं। अगर लॉन्ग टर्म प्लान है तो हाँ, मार्केट क्रैश में एसआईपी करना सेल में शॉपिंग करने जैसा है, और सेम पैसे इसमें ज़्यादा यूनिट मिलती है, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। हर बड़े क्रैश के बाद मार्केट वापस आता है। दोस्तों, एक काम करते हैं, हिस्ट्री देखते हैं,
2008 में फाइनेंशियल क्रैश आए, सेंसेक्स करीब 60% नीचे गिरा और 2 साल में ही फुल्ली रिकवर हो गया। 2020 कोविड क्रैश हुआ, सेंसेक्स करीब 40% नीचे गया और 6 महीने में ही न्यू हाई देखने को मिली। 2022 में यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, उसमें भी मार्केट करीब 50% नीचे गिरा और 3 महीने में ही रिकवरी देखने को मिली। 2024 में ही मिडल ईस्ट टेंशन हुई, मार्केट करीब 8% नीचे गिरा और 2 महीने में ही रिकवर कर लिया। हर बार पैनिक हुए, हर बार मार्केट गिरा और हर बार मार्केट थोड़ी टाइम के बाद वापस ज़रूर आता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी नहीं बदली, इसलिए एक ही लेसन देता हूँ कि पेशेंस रखो, पैनिक मत करो। मार्केट क्रैश में क्या करें कि 5 रूल जो हर मिडिल क्लास के बंदे को अपनाने चाहिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, ये 5 रूल छोटे हैं लेकिन ये आपकी लाखों रुपए बचा सकते हैं। कैसे? रूल नंबर 1, एसआईपी बंद करें या जारी रखें। मार्केट गिरा है यानी सेम पैसे में ज़्यादा यूनिट मिलेगी, यानी जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्रैश में मिलता है, रुकने वाले लॉस में जाते हैं। रूल नंबर 2, पैनिक में सेल मत करो। जब पोर्टफोलियो रेड है, दिल कह रहा है कि निकल जाओ, लेकिन याद रखो नेशनल लॉस और रियल लॉस में फ़र्क होता है। जब तक बेचा नहीं, लॉस रियल नहीं हुआ। रूल नंबर 3, इमरजेंसी फ़ंड चेक करो। अगर 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड है तो मार्केट क्रैश की टेंशन नहीं लो। इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए है, शॉर्ट टर्म ज़रूरत के लिए नहीं। तो इमरजेंसी फ़ंड को बचा के रखो। इमरजेंसी फ़ंड वो सेफ्टी नेट है जो क्रैश में भी आपको स्टेबल लगता है। जैसे कि तारक मेहता में जेठालाल जी ने कहा है कि अगर आपके पास सेविंग है तो वो आपके बड़े भाई के जैसा होता है। आपके कठिन समय में आपकी सेविंग ही आपके काम में आती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है तो 5+ ईयर के लिए हॉरिजन है, तो मार्केट क्रैश लमसम इन्वेस्टमेंट का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिर्फ तब जब जेन्युइनली टर्म के लिए हो। रूल नंबर 5, न्यूज़ से दूरी। 1 हफ्ते के लिए मार्केट क्रैश में हर न्यूज़ डरावनी ही लगती है और आजकल आप तो जानते ही हैं कि न्यूज़ चैनल वाले हमेशा देशवासियों को डराने का ही चलाते रहते हैं प्रोपेगेंडा। हर हेडलाइन पैनिक बढ़ाती ही है। 1 हफ्ते न्यूज़ डिटॉक्स करो, न्यूज़ से दूर रहो और पोर्टफोलियो मत देखो ताकि आपकी टेंशन कम रहे और एसआईपी चलती रहे। बस इतना आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक्स देगा, आपको फ्यूचर ही आपको थैंक्स करेगा बाय द वे। आखिरी बात और ये सबसे ज़रूरी बात है, देखो आज सेंसेक्स करीब 2500 पॉइंट्स नीचे गिरा है, करीब 11 लाख करोड़ रुपए नीचे एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के डूब गए। हेडलाइन डरावनी है, व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे हो सकता है आपको मैसेज आ रहे हों अगर आप ऐसे ही किसी फाइनेंशियल ग्रुप से जुड़े हुए हैं। लेकिन याद रखो मार्केट क्रैश जो होता है वो न्यूज़ बनाता है। मार्केट रिकवरी धीरे धीरे होती है, स्लोली होती है, एक बार में नहीं होती, समय के साथ धीरे धीरे रिकवर होती है। न्यूज़ में क्रैश दिखता है, वेल्थ वो बनाते हैं जो चुपचाप इन्वेस्ट करते रहते हैं। आपका एसआईपी ऐप खोलो, देखो एसआईपी एक्टिव है और बंद करो ऐप। बस इतना, कोई और एक्शन नहीं। पेशेंस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। लाइक करो हर उस दोस्त को और ये वीडियो ने काम किया, अगर आप इस वीडियो ने आपको काम किया है, सब्सक्राइब करो और उस दोस्त को जो पैनिक में है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। सब्सक्राइब करें फैक्ट आजकल को। मार्केट रोज़ नहीं गिरता, लेकिन जो गिरता है वो वापस ज़रूर होता है। जय हिंद दोस्तों।